सभी को राम राम, नमस्कार और राधे राधे। तो आज हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने वाले हैं श्री पंचमुखी हनुमान जी का चित्र। कैसा लगता है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मेरे विचार में आपको कहूँ कि मेरे को इतनी पसंद आई है ये ड्राइंग कि बात पूछो मत। क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी ड्राइंग्स की है उसमें सबसे ज़्यादा डिटेलिंग जिस ड्राइंग में है वो ये वाली ड्राइंग है। इससे इससे ज़्यादा इतनी डिटेलिंग मैंने आज तक किसी ड्राइंग में नहीं की। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इस ड्राइंग में शेडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाए, जैसा मैंने सोचा है वैसी शेडिंग हो जाए। अब भगवान के हाथ में है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमने इसके लिए ये 1 है और एक पार्ट आएगा आउटलाइन का, क्योंकि अगर हम एक ही पार्ट में सब कुछ रखते तो ये जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाता, आप लोग बोर हो जाते। इसीलिए हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे A3 साइज़ का पेपर लिया है और इसमें मैंने 2-2 सेंटीमीटर पर मार्क किए हैं, जो कि मैंने आपको लिख कर दिखा दिए। आप जो मैंने लिखा है उसको देखकर आप उस हिसाब से मार्क कर लेना, ठीक है। और ख़ास ध्यान रखना कि मार्क करते वक्त आपकी पेंसिल जो है वो लाइट होनी चाहिए, या फिर आप पेंसिल को इतना दूर पकड़े कि वो ज़्यादा डार्क ना हो, लाइट ही हो, वरना फिर जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाए, शेडिंग की बारी आए, तब अगर आपको ये लाइंस इरेज करनी होगी तो वो इरेज नहीं होगी। इसीलिए लाइटली ड्रॉ करना। और ड्राइंग करने के लिए मैंने यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है। मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जो इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग करनी है वो मैकेनिकल पेंसिल से आसानी से हो जाएगी। अगर मैं ऐसे ही पेंसिल यूज़ करूँगा तो उसमें मुझे पेंसिल को बार बार छीलना पड़ेगा, क्योंकि फिर शार्प पेंसिल होगी तो उसमें ड्राइंग करने के लिए मज़ा आएगा। इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप लोग भी मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ करें। और जब भी ड्राइंग करते हैं तब मेरी माने तो क्या करना है आपको पता है, जो आपने रेफरेंस पिक्चर में ग्रिड्स बनाए हैं वही ग्रिड्स आपने यहाँ पे बना लिए पेज पर। ओके, अब आपको क्या करना है कि जो ग्रिड में जितनी चीज़ बनाई है वो जो रेफरेंस पिक्चर है उसमें उतनी ही जो चीज़ बनाई है उतनी ही चीज़ हमें इस वाली ड्राइंग में बनानी, बस और कुछ नहीं। जो चीज़ उसमें बीच में है उसे हम यहाँ पर भी बीच में रखेंगे। जो चीज़ रेफरेंस पिक्चर में ऊपर है, लाइन को टच है, लाइन से बाहर है, कोने में है, वैसा ही हमें यहाँ पर भी करना है। तो आप जो ड्राइंग कर रहे हैं वो ड्राइंग बहुत ही बढ़िया आएगी। बाकी ड्राइंग में कुछ नहीं है। क्या करो पता है, आप एक जगह बैठ जाओ, जहाँ आपको अपनी ड्राइंग कंप्लीट करनी है वहाँ बैठ जाओ। अपने कान में ये एयरफोन्स जो होते हैं वो उसे आप लगा लो। आपको जो भी गाना अच्छा लगता है, जिसमें भी मज़ा आता है, खासकर मेरी राय है कि आप भगवान की ड्राइंग कर रहे हैं, इसीलिए आप कोई अच्छा सा भजन गाने में लगा दीजिए। जो आप ये एयरफोन लगाए हैं उसमें आप कोई अच्छा सा भजन लगाएं, और वो भजन सुनते हुए भजन के ताल पर आप अपनी ड्राइंग शुरू कर दीजिए। जैसा उस बॉक्स में दिखा है उतना ही हमें हमारे पेज के बॉक्स में करना है, ठीक है। आप उतना बनाइए, आप बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखना। और कैसी लगी ये ड्राइंग मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। आप लोग भी शुरुआत कीजिए। शुरुआत में भले ठीक ना बने, लेकिन शुरुआत कीजिए। शुरुआत करोगे तो आपकी भी ड्राइंग धीरे धीरे अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। मेरी भी ड्राइंग ऐसी नहीं थी, समझिए। मेरी ड्राइंग, अभी मैं जो पुरानी ड्राइंग्स देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अरे रे, ये ड्राइंग मैं बनाता था, ये मैंने बनाई है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन क्या करूँ, अब जो सच्चाई थी वही, ये ड्राइंग मैंने बनाई है, एक्सेप्ट करनी पड़ती थी। तो आप लोग भी भले ही कैसी भी बनाइए, शुरुआत कीजिए। ये जो आप शुरुआत करेंगे वो एक नई बात है, उससे आप मुझे बड़ा आनंद आएगा कि किसी ने शुरुआत तो की। बस खास नाम जप करते रहिए और ड्राइंग शुरुआत कीजिए, ठीक है। खास अध्यात्म है, इसीलिए नाम जप करते रहिए। भगवान बिना कुछ नहीं है।
इसीलिए नाम जप कीजिए और अपनी ड्राइंग की शुरुआत कीजिए। ठीक है, आनंद लीजिए इस ड्राइंग का। और हमने एक नया डिसीजन लिया है कि आज से हम इस ड्राइंग में जितना हो सके म्यूज़िक कम डालेंगे और जो भी भगवान की ड्राइंग बना रहे हैं उनकी कथा या कहानी या जो कुछ भी है वो हम आपको सुनाएंगे। आप चाव से उस कथा को आप सुनिए, उस कहानी को आप सुनिए और ड्राइंग का आनंद लीजिए। कैसी लगती है मुझे ज़रूर से कमेंट कर बताना। ड्राइंग कैसी लगती है, कहानी कैसी लगती है, दोनों मुझे कमेंट करना। आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने मुझे कमेंट की, क्या कमेंट की, ये पढ़ने में भी बहुत आनंद आता है। अगर ऐसी ही वीडियोस आपको पसंद आती है तो आपके भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो वो बेल आइकॉन है उस घंटी को भी आप ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और कैसी लगती है कमेंट करना, लाइक करना। अगर आपके फ्रेंड्स को भी ऐसी वीडियोस पसंद है, ऐसी कहानियाँ पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, तो उन्हें भी मेरी ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, और चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम बना रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी, वो आपको देखकर ही पता चलेगा। तो आज कहानी भी हम उन्हीं की कहेंगे कि पंचमुखी हनुमान जी जो 5 मुख है वो क्यों है, कैसे आए, क्यों आए, क्या इसके पीछे का क्या रहस्य है। अगर आप लोगों को पता है तो श्री चरणों में आपके प्रणाम, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें आप ये कहानी सुनाइए, और जिन्हें नहीं पता वो मेरे मुख से सुन लीजिए, अच्छी लगे तो, वरना म्यूट कर देना, कोई बात नहीं। ड्राइंग का आनंद लीजिए, कथा भी सुनिए। चलिए, तो श्री भगवान के नाम से हम ड्राइंग की तो शुरुआत हो ही चुकी है, लेकिन कहानी की शुरुआत करते हैं। श्री सीताराम, राधे श्याम, राम राम। तो ये तब की बात है जब लंका का युद्ध चल रहा था राम जी और रावण के बीच में। तब रावण की सेना बहुत कम होने लगी थी, रावण हारने पर आया था। ये तब की बात है, और वो समय हो गया था शाम का समय, और युद्ध का नियम होता है कि शाम होते ही युद्ध ठहर जाता है, युद्ध नहीं होता है। इसीलिए जब शाम हुई, श्री राम जी और लक्ष्मण जी अपने कुटिया में आराम कर रहे थे। तब रावण ने एक युक्ति लगाई कि मुझे राम को हराने के लिए मेरे 2 दूत भेजने चाहिए। उन्होंने श्री राम जी का अपहरण करने के लिए भेजा। अब वो जो राक्षस थे उनका नाम था अहिरावण और महिरावण। तो लंका में जो विभीषण जी थे उनका रूप कोई भी धारण नहीं कर सकता था, लेकिन अहिरावण और महिरावण जो थे उनको आशीर्वाद था कि वो विभीषण जी का रूप धारण कर सकते थे। इसीलिए जब रात का समय था तब अहिरावण और महिरावण विभीषण जी का रूप धारण करके, उनमें से एक जो अहिरावण था उसने विभीषण जी का रूप धारण किया और कुटिया के पास गया। कुटिया के पास श्री हनुमान जी पहरा दे रहे थे, क्योंकि स्वामी सो रहे हैं, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करें, इसीलिए वो बाहर पहरा दे रहे थे, चौकी कर रहे थे। ठीक है, तो जब वो पहरा दे रहे थे तब उन्होंने देखा कि विभीषण जी आ रहे हैं। उन्हें पता नहीं था कि वो अहिरावण है, उन्हें तो ऐसा ही था कि ये विभीषण जी हैं। तो अहिरावण आया, उन्होंने कहा कि जो विभीषण का रूप लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे श्री राम जी से मिलना है, अंदर जाने दो। तो हनुमान जी को ऐसा लगा कि शायद कोई युद्ध की बात होगी जो श्री राम जी से करनी होगी, इसीलिए हनुमान जी ने उन्हें रास्ता दिया और कहा कि आप जाइए अंदर। अहिरावण अंदर गया। फिर बहुत देर हो गई, सुबह हो गई, और राम जी की एक आदत है कि वो सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, लेट नहीं करते। तो सुबह हो गई, हनुमान जी राह देख रहे हैं बाहर की राम जी आएंगे, अभी तक नहीं आए। बहुत देर हो गई, राम जी भी नहीं आए और वो विभीषण जी भी नहीं आए। इसीलिए
उन्होंने कुटिया के अंदर जाकर देखा। अंदर देखा तो कुटिया के अंदर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। इसीलिए वो तुरंत बाहर आए और अपनी जो वानर सेना थी सभी को बोल दिया कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी उनकी कुटिया में नहीं है, तो तुरंत उन्हें ढूंढिए। पूरी कुटिया छान मारी, पूरा का पूरा एरिया जो उतना था वो सब कुछ देख लिया, लेकिन श्री राम जी और लक्ष्मण जी का कोई अता पता नहीं था। तब वहाँ ऐसी हलचल हुई, इतना सब ये होने लगा। इसीलिए जो वहाँ के जो बड़े बड़े सेनापति और वो सब थे, जैसे कि जामवंत जी, विभीषण जी, वो सब वहाँ पे आए और उन्होंने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने पूछा श्री हनुमान जी से कि यहाँ क्या हो रहा है, इतनी ऐसे क्यों भाग दौड़ कर रहे हो आप लोग। तब हनुमान जी ने कहा कि अभी मैंने कुटिया के अंदर जाकर देखा तो श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी अपनी कुटिया में नहीं हैं, वो सुबह में बाहर भी नहीं आए थे। तब सब चिंतित हो गए और विभीषण जी ने पूछा कि हनुमान जी, जब आप रात को पहरा दे रहे थे तब कोई आया था? तब हनुमान जी ने कहा कि कोई भी नहीं आया था। तो विभीषण जी ने कहा कि आप खास ध्यान दीजिए, ध्यान से विचार कीजिए और फिर बताइए कि क्या कोई आया था। तब हनुमान जी ने कहा कि हाँ, कोई नहीं आया था, लेकिन विभीषण जी आप आए थे। तब विभीषण जी ने सोचा और कहा कि क्या सच में मैं आया था? तब हनुमान जी ने कहा कि हाँ, आप ही आए थे, और फिर जब आप आए अंदर गए और फिर वापस बाहर नहीं आए। तो विभीषण जी ने कहा, सोचा, फिर हनुमान जी को कहा कि देखो, मैं रात को यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि क्या हुआ होगा। तो देखिए, जब आप पहरा दे रहे थे तब यहाँ पर जो मेरा रूप लेकर आया पक्का अहिरावण होगा, क्योंकि मेरा रूप कोई धारण नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ अहिरावण और महिरावण को वरदान है कि वो मेरा रूप धारण कर सकते हैं। तो हनुमान जी, आप तुरंत यहाँ से प्रस्थान कीजिए पाताल की ओर जाने के लिए, क्योंकि पक्का वो लोग अपने निवास स्थान पाताल में ही श्री राम जी को लेकर गए होंगे। इसीलिए आप यहाँ से जल्द जाइए और उन्हें छुड़ा कर लाइए। तब हनुमान जी उनकी बात मानकर और पाताल की ओर निकले। पाताल में गए, जाते ही जो अहिरावण और महिरावण का निवास स्थान था वहाँ पर पहरेदार खड़ा था बाहर। तब हनुमान जी उस पहरेदार के पास गए और जाकर पूछा कि तुम यहाँ किसकी पहरेदारी कर रहे हो? तब वो जो सामने पहरेदार था उसने कहा कि मैं हमारे स्वामी अहिरावण और महिरावण जी की पहरेदारी कर रहा हूँ। तब हनुमान जी ने देखा उसकी ओर, तो हूबहू वो हनुमान जी की तरह ही दिख रहा था। जैसे ही हनुमान जी है वैसे ही वो दिख रहा था। इसीलिए उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तब वो जो पहरेदार था उन्होंने कहा कि मेरा नाम मकरध्वज है। तब हनुमान जी ने पूछा कि तुम्हारी माता का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है? तब मकरध्वज ने जवाब दिया कि मेरी माता का नाम मकरी है और मेरे पिता का नाम महावीर श्री रामदास राम भक्त श्री हनुमान जी है। तब हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने आज तक किसी स्त्री का स्पर्श करने का भी नहीं सोचा, और मेरा पुत्र कहाँ से आया? अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनका पुत्र कहाँ से आया होगा? तो उसका भी आंसर मैं देता हूँ। ये बात तब की है जब श्री हनुमान जी ने लंका दहन किया था, लंका को जलाया था, और जब आ रहे थे तब उनकी पसीने की एक बूंद वो जो समुद्र से आ रहे थे उस समुद्र में एक मकड़ी थी, उसके मुंह में जाकर गिरी और उस पसीने की बूंद से मकरध्वज का जन्म हुआ। मकड़ी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था मकरध्वज। ठीक है, तो मकरध्वज के पास गए और हनुमान जी ने पूछा कि क्या तुमने अपने पिता को देखा है? मकरध्वज ने कहा कि नहीं, मैंने अपने पिता को नहीं देखा है, लेकिन मेरी माता ने देखा है। तो हनुमान जी ने बोला कि जाओ अपनी माता को जाके बुला लाओ।
तो मकरध्वज गए, माता को बुला लाए। तो जैसे ही सामने महावीर हनुमान जी को देखा, माता प्रणाम करने लगी कि नाथ आप यहाँ। तब उन्होंने अपने पुत्र को बोला, पाँव छू, ये तुम्हारे पिता हैं। तब मकरध्वज को पता चला कि जिसके साथ अभी तक मैं बात कर रहा था, वार्तालाप चल रही थी, वो साक्षात मेरे पिता है। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि अब तो तुम्हें पता चला तुम्हारे पिता कौन है, देख भी लिया, तो सामने ही तुम्हारे पिता है। तो तुम्हारे पिता का तुम्हें आदेश है कि तुम तुम्हारे पिता की राम सेवा करने में सहायता करो। अब तुम मुझे अंदर जाने दो। तो मकरध्वज ने कहा कि नहीं पिताश्री, अब मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। क्यों? क्योंकि जैसे आप राम सेवा करते हैं, जैसे आप राम जी के भक्त हैं, वैसे ही मैं अपने प्रभु की सेवा करता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। अब वो जो मुझे कहेंगे, वो जो मुझे आज्ञा देंगे, वही मैं करूँगा। तब हनुमान जी ने कहा कि अब मैं इसे कैसे समझाऊँ। तब मकरध्वज ने कहा कि अगर आपको अंदर जाना है तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। हनुमान जी ने बहुत मना किया कि नहीं, बाप बेटा युद्ध करे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मकरध्वज ने कहा कि नहीं, अगर आपको अंदर जाना है तो एक योद्धा को योद्धा के साथ युद्ध करना ही होगा, फिर मैं आपको अंदर जाने दूंगा। तब हनुमान जी ने ना चाहते हुए भी उसकी सहमति ली और युद्ध शुरू हुआ। भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध का अंत क्या हुआ पता है? श्री हनुमान जी विजेता हुए और मकरध्वज हारे। तब मकरध्वज ने अंदर उन्हें जाने दिया। हनुमान जी अंदर गए। अंदर जाने से पहले हनुमान जी को मकरी ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि आप अहिरावण और महिरावण को मृत्यु देने जा रहे हैं, लेकिन उसकी मृत्यु ऐसे ही नहीं होगी, और उसकी मृत्यु, इसका राज उसकी पत्नी को पता है। चंद्रलेखा उनकी पत्नी का नाम है। तो चंद्रलेखा को पता है कि अहिरावण और महिरावण की मृत्यु कैसे होगी, तो उसके लिए आपको चंद्रलेखा से मिलना होगा। तो हनुमान जी सबसे पहले चंद्रलेखा से भेंट करते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि कहते हैं हनुमान जी कि मुझे ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहनी पड़ रही है, क्योंकि ये बात जो है वो आपके सुहाग की है, इसीलिए मुझे अहिरावण और महिरावण की मृत्यु के बारे में जानना है, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रभु श्री राम को बंदी बनाकर यहाँ पाताल में लेकर आए हैं। तो आप मुझे बताइए कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। तब अहिरावण और महिरावण की पत्नी ने हनुमान जी से क्या कहा होगा, ये अब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो पार्ट 2 को देखना मत भूलना। यहाँ पर हमारी कहानी को अब हम थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए ज़रूर से पार्ट 2 देखना और कहानी को पूरी सुन लेना। और कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे जितना हो सके आप सबका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करिए। और अगर आपके फ्रेंड्स को भी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी कुछ नया सुन सके, ड्राइंग करके सीख सके और वो भी मुझे सपोर्ट करे। तो बस अभी इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। हम यहाँ पे इस वीडियो को विराम देते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जिसने ये वीडियो यहाँ तक पूरी कंप्लीट देखी, सभी को मेरा धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं, उसी से मुझे सपोर्ट मिलता है। तो थैंक यू। और जितना हो सके उतना नाम जप करिए। राम राम, राधे राधे।